हेलो बच्चों, मेरा नाम कृष्णा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो में फिर से मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, क्लास 9th मैथ्स का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, नंबर सिस्टम, उसका एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। बट आज का वीडियो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन पे रहने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स के साथ ऑपरेशन कैसे किया जाता है। ऑपरेशन का मतलब ये हुआ, अगर आपके सामने रेशनल नंबर्स हैं तो उस रेशनल नंबर के साथ आपको क्लास 8 में भी पढ़ाया गया है कि रेशनल नंबर्स जो होता है इट इज़ ट्रू फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है रेशनल नंबर्स के लिए सभी ऑपरेशंस के लिए ट्रू होता है। अब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी अगर नहीं पता तो आपको बता दूं, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब फॉर नेचुरल नंबर्स की अगर बात करूं तो अगर नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर में प्लस करने पे नेचुरल नंबर आया तो हम बोलेंगे कि भाई क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर नेचुरल नंबर्स फॉर द एडिशन। वैसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए होगा, जैसे कि सब्ट्रैक्शन के लिए आपको याद दिलाऊं तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि अगर हम दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बार नेचुरल नंबर ही आए। जैसे कि 2 - 2, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, दूसरा 2 भी एक नेचुरल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट क्या आया, 0। तो क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो वैसे ही अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें, हमें होल नंबर्स के बारे में भी वैसे आना चाहिए, नेचुरल नंबर्स के बारे में भी आना चाहिए, मगर क्लास 9th की अगर हम बात करें तो मेनली हमें रेशनल नंबर्स पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि अगर दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पर क्या हमेशा ही रेशनल नंबर आता है या कभी ऐसा भी हो जाएगा कि इरेशनल नंबर आ जाए। तो आपको बता दूं, अगर आप दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हो, मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ पाओ। दो रेशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करो तो जो रिजल्ट आता है वो भी बच्चों केस में आता है, रेशनल नंबर ही आता है। यानी कि दो रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे ऑलवेज जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, रेशनल नंबर आने वाला है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो रेशनल नंबर्स आर ट्रू फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, वैसे सब्ट्रैक्शन की बात करें तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर में से अगर आप रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, देखो आपको फिर से याद दिला दूं, नेचुरल नंबर की कहानी याद दिला दूं। नेचुरल नंबर में से अगर नेचुरल नंबर्स हम माइनस करते हैं तो ऑलवेज नेचुरल नंबर नहीं आता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होता है। किसके लिए? नेचुरल नंबर्स के लिए, क्योंकि नेचुरल को नेचुरल से अगर माइनस करते हैं तो हर बार नेचुरल नहीं आता है। लेकिन रेशनल नंबर में क्या केस में क्या होता है कि अगर रेशनल नंबर में से आप रेशनल नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो हर बार जो रिजल्ट आने वाला है वो आपका रेशनल ही आएगा, हर बार रेशनल ही आएगा। क्लियर? अच्छा, उसी प्रकार से अगर हम रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करें, रेशनल को रेशनल से मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा बच्चों, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक, ये बेसिक चीज़ें देखो, जब तक तुम्हें पता नहीं रहेगी ना तुम इसके क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे। और कर भी लिए तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन कभी जब एग्जाम में जब टेस्ट वगैरह दोगे या एग्जाम में जब बैठे रहोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको खुद का अपना दिमाग लगाना होगा ना, वहाँ पे दिक्कत आएगी अगर आपका बेस सही नहीं होगा। इसलिए बेसिक चीज़ें सबसे पहले सीखा करो, उसके बाद जाके क्वेश्चंस वगैरह के ट्राई करा करो। ये नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस करने लग गया। सबसे पहले हर एक छोटी छोटी चीज़ को सीखना चाहिए। तो रेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल नंबर से, द रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर। सिमिलरली रेशनल को अगर हम डिवाइड करें रेशनल से, रेशनल को अगर हम डिवाइड करें रेशनल से, तो यहाँ पे ये तो आपको पता ही है कि ये वाला जो
रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, नहीं तो अगर वो जीरो हो गया तो फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये वाला नॉन जीरो होना चाहिए। तो रेशनल को अगर हम रेशनल से डिवाइड भी करते हैं, ठीक है, यानी कि ये नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो नेशनल नंबर है क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, ये नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि डिनोमीटर में जीरो कभी नहीं होता है, ठीक है, पी वाई क्यू में क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर ये नॉन जीरो है, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो रेशनल रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा रेशनल में ही आएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल में ही आएगा। क्लियर है, ठीक है। यानी कि आपको रेशनल नंबर्स के सारे प्रॉपर्टीज़ या ऑपरेशन समझ में आ गया हो कि रेशनल नंबर्स में आप कुछ भी करिए, यानी कि दो रेशनल नंबर्स को प्लस करिए द रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स को माइनस करिए द रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए द रिजल्ट इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स, और दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, सॉरी डिवाइड करिए, बट उसमें ध्यान रखिएगा कि जो आपका डिवाइज़र है, ठीक है, वो डिवाइज़र तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो उस केस में डिवाइज़र को जीरो मत लीजिएगा, क्योंकि फिर वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ और नंबर लेते हैं तो रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पे भी रिजल्ट क्या आता है, हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पहले वाले केस में क्या था, दोनों ही रेशनल नंबर्स थे। इस वाले केस में सपोज आपके पास एक रेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर है, तब ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है। तो जैसे सपोज रेशनल नंबर है को अगर इरेशनल नंबर में आप ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। किसी भी इरेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, तो जो हमारा रिजल्ट होता है वो भी हमेशा आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ से आप समझ सकते हो, जैसे कि सपोज 2 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। 2 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो बच्चों इस पूरे को आप क्या कहोगे, ये पूरा जो है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है, ये पूरा आप क्या बोलोगे, 2 + √2 प्लस तो होगा नहीं, ठीक है, यानी कि उसको ऐसे ही लिखे रहेंगे, √2 के हम उसके साथ प्लस नहीं कर सकते, डेसिमल में ला के कर सकते हो, मगर जो भी रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही होगा। यानी कि आप पूरा जो 2 + √2 है उस पूरे को आप इरेशनल नंबर बोलोगे, ठीक है। उसी प्रकार से रेशनल नंबर से अगर इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो या इरेशनल में से रेशनल को माइनस करते हो, दोनों बात सेम है। तो उस केस में भी जो रिजल्ट होता है हमारा क्या होता है, इरेशनल ही होता है। जैसे मान के चलो 5 - √2 कहीं पे लिखा हुआ है, आई रिपीट 5 इज अ रेशनल नंबर एंड √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो 5 - √2 को हम क्या बोलेंगे, एक इरेशनल नंबर कहेंगे, यानी कि जो भी 5 - √2 है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। तो आपको अगर कहीं पे भी 2 + √2 दिखेगा तो क्या बोलोगे कि वो कौन सा नंबर है, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल है, तो बोलोगे इरेशनल नंबर है। अगर कहीं पे भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर माइनस हो रहे होंगे तो उसको क्या बोलोगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर है। अब देखिए नॉन जीरो रेशनल नंबर मल्टीप्लाई अगर होगा इरेशनल नंबर के साथ, देखो यहाँ पे भी मैंने नॉन जीरो लिखा है, उसका कारण क्या है, क्योंकि अगर आप जीरो ले लोगे तो जीरो को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज जीरो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं रेशनल नंबर को जीरो ले लूँ, क्योंकि भाई जीरो भी एक रेशनल नंबर है, और उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट आ जाएगा जीरो, और जीरो क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर बन जाएगा। जीरो क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। मतलब उस एक केस में, एक ही केस में आप कह सकते हो कि उसमें अगर आप एक रेशनल नंबर को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते तो रेशनल, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि सपोज जीरो एक रेशनल नंबर ले लिया, उसको कोई भी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर तो आ जाएगा जीरो। तो जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है, मगर इसके अलावा इसीलिए मैंने क्या लिखा, नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो जीरो का तो सबको पता रहता है। अगर नॉन जीरो रेशनल नंबर लोगे, सपोज यहाँ पे नॉन जीरो रेशनल नंबर लोगे और उसको इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, नॉन जीरो रेशनल नंबर कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी भी इरेशनल नंबर से, लाइक √5, तो ये बन जाएगा 2 √5। तो बच्चों ये 2 √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा, ये 2 √5 क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से,
नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे इरेशनल नंबर से, सेम मल्टीप्लाई की तरह डिवाइड में भी अगर मैं इसको जीरो ले लूँगा तो फिर से हमारा जीरो आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर मैं एक जीरो रेशनल नंबर ले लूँ और अगर मैं उसको इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दूँ तो आपको पता है ना इसका आंसर कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसके अलावा इस केस को छोड़कर यानी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर लेना है आपको, अगर वो डिवाइड हो रहा है इरेशनल नंबर से तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या आने वाला है, इरेशनल नंबर आना है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो नॉन जीरो रेशनल नंबर फिर से ले लो 2 अपॉन यहाँ पे इरेशनल नंबर ले लिया √3, तो ये जो है ये बच्चों क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, तब आसानी से आप उसको पहचान पाओगे। एक बार रिपीट कर देते हैं, 2 को √2 से प्लस करा यानी कि रेशनल को इरेशनल से प्लस किया तो जो पूरा रिजल्ट है वो इरेशनल होता है। रेशनल में से इरेशनल को माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, इरेशनल ही होता है। नॉन जीरो रेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे कि 2 × √5, तो 2√5 आ गया तो 2√5 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर, पर नॉन जीरो होना चाहिए यानी कि रेशनल नंबर जीरो मत लेना बस, ठीक है। उसके बाद डिवाइड के केस में भी नॉन जीरो रेशनल नंबर अगर हम ले लिए सपोज 2, उसको इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे यानी कि √3, तो जो रिजल्ट होगा उसको आप क्या नाम दोगे, इरेशनल नंबर दोगे। चलिए आपको एक तो रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन समझा दिए और रेशनल और इरेशनल के भी ऑपरेशन समझा दिए। मैंने रेशनल और इरेशनल के इसलिए आपको पहले समझाया क्योंकि अब हमें रेशनल और इरेशनल का ऑपरेशन समझना है। तो जब आप रेशनल और इरेशनल का समझ लाते हो तो इरेशनल तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 इरेशनल नंबर्स को, ठीक है, दोनों ही अगर इरेशनल नंबर्स हो, अगर उनको ऐड करा जा रहा है द रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि हमने रेशनल और इरेशनल में आपको समझाया था कि अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर प्लस करने पे द रिजल्ट इज ऑलवेज क्या आता है, एक इरेशनल आता है। मगर अब मैं बोल रहा हूं कि इरेशनल नंबर है, दूसरा वाला भी इरेशनल नंबर है, तो दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है भाई। अब आपको एग्जाम्पल भी चाहिए होगी कि कैसे हम मान ले कि 2 इरेशनल नंबर को प्लस करने पे रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सबसे पहले मान के चलिए 2 नंबर ले लेता हूँ, 2 + √3 + 5 प्लस, या एंड पहले लिख देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, एंड 5 + √3। पहले अब ध्यान से समझना। अब ये बताओ 2 + √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। याद करिए अभी मैंने बताया कि एक रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो, दोनों ऐड हो रहे हो तो पूरा रिजल्ट क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो दैट्स वाई वी कंसीडर 2 + √3 एज एन इरेशनल नंबर। सिमिलरली 5 + √3 इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, यानी कि दोनों ही इरेशनल नंबर हैं। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले वो पढ़ाया ताकि आप समझ पाओ कि 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि भाई 2 रेशनल √3 एक इरेशनल, दोनों प्लस हो रहे हैं तो जो रिजल्ट होता है वो इरेशनल होता है। 5 एक रेशनल, √3 एक इरेशनल, दोनों प्लस हो रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब इनको अगर मैं प्लस करूँ तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा, तो 2 + √3 + 5 + √3, तो देखो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से प्लस कर सकते हो, तो 2 + 5 ये हो जाएगा 7 + √3 + √3 ये हो जाएगा 2√3। तो देखिए ये फिर से क्या हो गया, ये पूरा रिजल्ट को ध्यान से देखकर मुझे बताइए ये पूरा जो रिजल्ट आया ये रेशनल आया या इरेशनल आया, इरेशनल आया। कैसे देखो, क्योंकि 7 एक रेशनल नंबर है। अब पहचान देखो, अब मैं पूरा समझा रहा हूँ कि ये पूरा कैसे एक इरेशनल नंबर हुआ। 7 एक रेशनल नंबर है और आप जानते हो कि ये देखो 2 भी एक रेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है। तो आपने पढ़ लिया है कि अगर 2 और √3 यानी कि रेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी क्या होता है, इरेशनल। और ये अगर इरेशनल है और इरेशनल में अगर मैं रेशनल प्लस करूं, आई रिपीट 2√3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि अगर रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि नॉन जीरो रेशनल को अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इरेशनल होता है। यानी कि ये पूरा इरेशनल नंबर है और ये 7 क्या है, रेशनल नंबर है। और आपने पढ़ ही रखा है कि रेशनल को इरेशनल नंबर से प्लस करने पे जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल होता है।
तो ये एग्जाम्पल क्या समझाता है हमें कि दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। पर मैंने लिख रखा है कि दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। क्लियर है ये बात? तो चलिए देखते हैं कि किस केस में हम कह सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट जो है वो आपका रेशनल आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब मान के चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 5 प्लस √3, ठीक है, में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है किसको, आपको 2 माइनस √3 को, ठीक है, 2 माइनस √3 को, या आप इसको भी किस में ले लीजिए, प्लस में ले लीजिए, ठीक, प्लस में लेना पड़ेगा। 5 प्लस √3 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2 प्लस √3 को। अब सबसे पहले तो देखो ये भी समझ में आना चाहिए कि दोनों ही इरेशनल नंबर है। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि 5 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है और 2 प्लस √3 भी एक इरेशनल नंबर है। हम देखना चाहते हैं कि इन दोनों इरेशनल नंबर को माइनस करने पर क्या एक रेशनल आता है या इरेशनल नंबर आता है। चलिए सब्ट्रैक्ट करिए। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, 5 प्लस √3 माइनस, आपको पता है फिर इस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ब्रैकेट लगाया जाता है, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 प्लस √3 माइनस का 2 और माइनस का √3 हो जाएगा, दोनों में साइन चेंज हो जाएगा। √3 से √3 आपका माइनस होके कैंसिल, यानी कि 0 हो जाएगा और लास्ट में क्या बचेगा, 5 माइनस 2 = 3। तो देखिए यहाँ पे आपका अलग रिजल्ट आ गया। इस केस में क्या हो गया कि जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो सब्ट्रैक्शन करने पे भी क्या आ रहा है, यानी दो इरेशनल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो हमने देखा कि दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे इरेशनल नंबर आ रहा है और दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे रेशनल आ गया। अब देखिए दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे भी क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर आ जाएगा। कैसे, देखिए अगर सपोज हमारे पास एग्जांपल है 2 प्लस √3, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस 5 माइनस √3। अब तो पहले समझिए इस बात को। देखिए 2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है, अब तो समझ में आ गया होगा 2 प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है और 5 माइनस √3 भी एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि हमने अभी आपको बता दिया है कि अगर रेशनल में से इरेशनल को माइनस करोगे तो रिजल्ट भी इरेशनल होता है, यानी कि ये पूरा इरेशनल है और ये पूरा भी इरेशनल है। तो इन दोनों इरेशनल नंबर को प्लस करने पे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इन दोनों इरेशनल नंबर को अगर प्लस करें तो देखो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 7। तो दो इरेशनल नंबर को प्लस करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। तो दोनों ही चीज आपको बता दिया, फिर से रिपीट कर रहा हूं। दो इरेशनल नंबर को जब मैंने इस केस में प्लस किया तो रिजल्ट क्या आया, इरेशनल आया। दो इरेशनल नंबर को, क्योंकि देखो ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, 2 प्लस √3 इरेशनल नंबर, 5 माइनस √3 ये भी इरेशनल नंबर, दोनों को जब ऐड किया तो रिजल्ट आया 7 और 7 इज अ रेशनल नंबर। वैसे ही देखो अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन तो आपको समझ में आ गया हो कि भाई दो इरेशनल नंबर को ऐड करने पे क्या आता है, रेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। फिर मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है कि दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे इरेशनल भी आता है क्या, बिल्कुल आता है। देखिए एग्जांपल ले लीजिए, 5 प्लस √3 में से सपोज 5 प्लस √3 में से सपोज सब्ट्रैक्ट करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस √3 को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 माइनस √3 को। तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, 5 प्लस √3 माइनस, माइनस में तो आपको पता है इसे ब्रैकेट लगाया जाता है, तो 5 माइनस √3 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का √3। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, √3 प्लस √3 होता है बच्चों 2√3। तो दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे ये जो रिजल्ट आया, ये बच्चों पूरा रिजल्ट क्या कहलाएगा हमारा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्योंकि आपको पता है 3 एक रेशनल नंबर है और 2 × √3 अब तो समझ में आ गया होगा इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में
अगर रेशनल नंबर प्लस करते हैं तो रिजल्ट भी इरेशनल नंबर होता है, यानी कि पूरा जो हमारा आंसर है वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से प्लस करने पे क्या आता है, रेशनल भी पॉसिबल है और इरेशनल भी पॉसिबल है। यानी कि हम डेफिनेटली ये नहीं कह सकते कि रेशनल आएगा, या हम श्योरली नहीं कह सकते कि इरेशनल नंबर ही आएगा, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलरली अगर इरेशनल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर को माइनस करते हो तो इस केस में बच्चों रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जैसे कि सब्ट्रैक्ट का देखो, एक यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, 2 इरेशनल नंबर को यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो रेशनल आया, 2 इरेशनल नंबर को यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो इरेशनल नंबर आया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्या होगा। तो इरेशनल नंबर को अगर इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा जाए तो बच्चों इस केस में भी रेशनल नंबर भी पॉसिबल है और इरेशनल नंबर भी पॉसिबल है। कैसे? अगर मान के चलो एक इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लिया लाइक √2 और एक दूसरा इरेशनल नंबर का एग्जांपल ले लिया √5, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो आंसर आता है आपका आ जाएगा √10। तो इस केस में क्या हो गया कि ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है। दोनों इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक और एग्जांपल ले ले, सपोज √4 इंटू √4, तो ये भी तो आपका इरेशनल नंबर है और ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ये रेशनल है बच्चों। √4 तो आपका क्या है, √4 आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तो हम ये वाला एग्जांपल नहीं ले सकते हैं क्योंकि √4 इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम मान के चले उसके अलावा अगर इरेशनल भी ले लोगे लाइक √3 इंटू √3, इसको तो इरेशनल कह सकते हो। तो √3 एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है इसका आंसर क्या आता है, √3 का स्क्वायर, यानी कि 2 √3 है तो उस पर स्क्वायर लग जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, 2 इरेशनल को मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट आया रेशनल, और इस केस में क्या हुआ, 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपका रिजल्ट क्या आया, इरेशनल आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे दोनों ही केस पॉसिबल है, यानी कि रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। डिवीजन में भी सेम है। डिवाइड की अगर हम बात करें तो अगर 2 इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करें, सपोज √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, √5 से। ठीक, तो एक इरेशनल नंबर को आपने दूसरे इरेशनल नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/5 और ये √। तो आपको पता ही है कि ये भी एक इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि अगर आप इसको p/q के फॉर्म में तो लिख नहीं सकते हो, लिख भी दिया तो p एंड q, p आपका इंटीजर नहीं होगा या q भी इंटीजर नहीं होगा। यानी कि 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आया इस केस में वो भी क्या आया, इरेशनल नंबर आया। मगर मैंने क्या लिख रखा है कि रेशनल भी आएगा। चलिए देख लेते हैं रेशनल का, यानी कि अब तो समझ में आ गया होगा। अगर मान के चलो ये मैंने √2 लिया, नीचे भी √2 लिया, √2 भी एक इरेशनल नंबर है, दूसरा वाला √2 भी एक इरेशनल नंबर है, डिवाइड कर दोगे तो आपको पता है कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। और 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। 1 एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने सारे ऑपरेशंस आपको समझा दिए, रेशनल का रेशनल के साथ ऑपरेशन समझा दिया, ठीक है, और फिर इरेशनल और रेशनल का समझाया, और ये लास्ट हमने क्या ख़त्म कर दिया कि एक इरेशनल नंबर और दूसरा भी इरेशनल नंबर होगा तो उसमें क्या होगा। चलिए जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हमें पहचानना है कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। पहले बताइए, नंबर है 2.56, ये तो बड़े आसानी से बता दोगे। 2.56 टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल हमें पता है कि क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड में ध्यान से देखिए, ऊपर है तुम्हारा रेशनल नंबर 2 और जो √2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर। और हमने पढ़ लिया है कि रेशनल को यानी कि नॉन जीरो रेशनल को अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट होता है बच्चों वो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। सेकेंडली दे रखा है कि 5 + √2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा। तो इसमें देखिए आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a² यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2, a की जगह 5, b की जगह आ जाएगा आपका
इंटू √2 और प्लस √2 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। तो 25 और 2 लाइक टर्म से वो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 27 प्लस में ये कितना आ जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा √2। अब आपको बताना है कि ये नंबर क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। देखिए अब सबसे पहले देखिए इसको बताइए ये एक रेशनल है या इरेशनल है। तो बच्चों 10 हो गया एक रेशनल और √2 हो गया एक इरेशनल। फिर से याद करिए कि रेशनल नंबर को यानी कि नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट होता है वो बच्चों क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और 27 आपको पता ही है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, सॉरी रेशनल नंबर है। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल को इरेशनल पे प्लस करने पे हमें पता है कि जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये जो पूरा रिजल्ट आया या फिर ये नंबर है, आप इसको क्या बोलोगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। फिर सेकंड देखिए 3 + 2 √2 - 2 √2 दे रखा है। तो अगर इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो 3 + 2 √2 माइनस का 2 √2, तो 2 √2 से 2 √2 तो कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है। तो 3 क्या है हमारा, एक रेशनल नंबर है। फिर लास्ट में एक डेसिमल वाला एक्सपेंशन दे रखा है। तो अब 1.0100100001 देन इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। एक ऐसा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, और ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको रेशनल या इरेशनल नंबर पहचानना पड़ता है, आई होप कि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको रेशनल इरेशनल सबके ऑपरेशन आपको बता दिए। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 के। पहला एग्जांपल नंबर 12, ऐड 2 + √2 + 5 √3 and 2 - 3 √3। ऐड कैसे करना है, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए ध्यान रखना। सबसे पहले ना इसको लाइक और अनलाइक से समझिए। इसमें भी ना रूट्स वाले नंबर्स को जो लाइक टर्म्स वाले होंगे ना उनको आप ऐड कर सकते हो। अब लाइक टर्म कैसे पहचानोगे, यानी कि जहाँ पे √2 है तो अब इसको ऐसे नंबर के साथ प्लस कर सकते हो जिसके लास्ट में भी √2 हो। √3 है, इसको भी ऐसे नंबर के साथ प्लस माइनस कर सकते हो जिसके लास्ट में √3 हो। तो जैसे कि हमें इनको प्लस करना है, यानी कि 2 √2 + 5 √3 + 2 - 3 √3। ठीक है, तो देखो इसके यहाँ पे √2 है, तो देखो कहीं और √2 है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर तो किसी के साथ ना प्लस होने वाला है ना माइनस होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है, √3 है, 5 √3, और यहाँ पे भी क्या है, 3 √3 है। यानी कि इन दोनों नंबरों को प्लस या माइनस किया जा सकता है, क्योंकि इनके दोनों ही नंबर में √3 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका 5 √3 और ये आपका माइनस का 3 √3 है। पहले तो जो दो नंबर है उनको अलग से लिख दीजिए, क्योंकि इनको तुम कुछ कर नहीं सकते हो। 2 √2 + 2, दोनों ही क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। √2 वाला भी कहीं नहीं है, सिंबल नंबर वाले भी कहीं पे नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर्स भी कहीं पे नहीं है। अब बचा हमारे पास 5 √3 - 3 √3, ये दोनों माइनस हो सकते हैं, मतलब एक माइनस में तो उसको माइनस ही करूँगा। तो देखिए 5 √3 में से 3 √3 को माइनस कैसे करते हैं, आपको सिंपली 5 में से 3 माइनस करना है, 2 यानी कि 2 √3 आ जाएगा। आई रिपीट, 5 में से 3 को माइनस कर दिया करो, यानी कि 2 √3 आपका आंसर हो जाएगा। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, 2 √2 + 2 ही रहेगा, क्योंकि इनको प्लस माइनस नहीं किया जा सकता है। इनमें √3 सेम है, तो इनको माइनस करेंगे तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा √3, यानी कि फाइनल आंसर आपका ये हो गया। अब देखिए √2 है तो कहीं और नहीं है, √2 है तो कहीं और सिंपल खाली 2 या कोई नंबर नहीं है, इसलिए इसको भी कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है, √3 है, तो आपका फाइनल आंसर ही यही हो जाएगा, जहाँ पे आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13, मल्टीप्लाई 6 √5 × 2 √5। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये कोशिश करना चाहिए, ये ऐसा ही होता है कि रेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करो, यानी कि जो जिसमें रूट नहीं है उनको अलग से मल्टीप्लाई करो, इसमें रूट लगाए उनको अलग से करो। कैसे, मेरे कहने का मतलब 6 × 2 अलग से करो, फिर × √5 × √5 ये अलग से करो।
ठीक है। 6 इंटू √2 अलग से किया और √5 इंटू √5 अलग से किया, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो 6 2 हो जाएगा 12 और √5 इंटू √5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 5। √5 इंटू √5 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, √5 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ये धीरे धीरे सीखोगे, अगर बिल्कुल ही नहीं आता है तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते रहोगे जितना, उतना आपसे सॉल्व होते चला जाएगा। तो 12 इंटू 5 फाइनली कितना आ जाएगा 60। तो इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 60। और देखिए ये एक इरेशनल नंबर था और ये भी एक इरेशनल नंबर था, और हमने पढ़ ही रखा है कि दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गया, रेशनल आ गया। ठीक है। सिमिलरली ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो देखते हैं चलो रिजल्ट क्या आएगा। तो डिवाइड में फिर से हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 8√15 अपॉन में 2√3। ठीक है। अब देखिए 2 से 8 को तो आप डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये तो चलिए आपका 4 बन गया। ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। क्या √15 को हम एक्सपेंड करके कुछ लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। √15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3 अपॉन √3, क्योंकि √5 इंटू √3 भी कितना होता है, √15 ही होता है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है √15 को। तो यहाँ से देखिए √3 से √3 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर जो फाइनल आंसर हो गया हमारा कितना आ गया, √5 आ गया। आंसर कितना हो गया फाइनल हमारा, √5 हो गया। तो इस तरीके से इन एग्जाम्पल्स को किया जाता है। तो ये दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट भी क्या आया, इरेशनल नंबर आया। चलिए जल्दी से देखते हैं कि अगर रूट्स वाले नंबर्स में हमें आइडेंटिटी वगैरह या मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है तो कैसा। तो वैसे तो आप इसको नहीं भी करोगे तो डायरेक्टली अगर आइडेंटिटी का अप्लाई करोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी चलिए जब दे रखा है तो जल्दी से देख लेते हैं। यानी कि अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर रूट लगाए, तो उनको अलग अलग भी √a इंटू √b लिखा जा सकता है। जैसे कि √15 है, ठीक है, तो √15 को यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। √15 को √5 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से डिवाइड में भी है, अगर दो नंबर आपस में डिवाइड हो रहा है तो आप उसको √a को अलग और √b को अलग लिख सकते हो। यानी कि ऐसा है कुछ एग्जांपल इसका कि अगर मान के चलो यहाँ पे 2/3 है तो आप इसको √2 को अलग और √3 को अलग लिख सकते हो इस तरीके से। अब देखिए ये वाला आइडेंटिटी आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b, यानी कि वही आइडेंटिटी है a प्लस b इंटू a माइनस b की आइडेंटिटी है। तो देखिए आपको आइडेंटिटी तो याद ही होगा क्या होता है। अगर x के टर्म पे लिखें कि अगर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है तो उस आइडेंटिटी का आंसर होता है x² माइनस वाई स्क्वायर। तो बस आपको ये समझ लेना है कि इस केस में x क्या है तुम्हारा √a और y क्या है तुम्हारा √b। तो यानी कि हमारा जो रिजल्ट होने वाला है x² माइनस वाई स्क्वायर, तो यानी कि √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, a आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, b आ जाएगा। यानी कि √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b दे रखा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा। ठीक, ये भी सेम, पर इसमें बस एक जगह रूट लगा और एक जगह नहीं लगा है, a प्लस √b और a माइनस √b। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि एक जगह तो रूट लगा है बट एक जगह रूट नहीं लगा है। आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो इसमें भी कोई एरर नहीं करोगे। तो आपको पता है पहले क्या आएगा, a², तो a तो इसमें a ही है, और जो तुम्हारा b है यानी कि x की जगह तुम्हारा क्या है a, तो a², और जो y है वहाँ पे क्या है तुम्हारा √b, तो √b का स्क्वायर आ जाएगा, और √b का स्क्वायर कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। यानी कि a प्लस √b इंटू a माइनस √b पे जब आइडेंटिटी लगाया जाएगा कौन सी, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज इक्वल टू x² माइनस वाई स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a² माइनस b आ जाएगा। फिर अगर मान के चले रूट्स में नंबर हैं √a प्लस √b देन इंटू √c प्लस √d, दो बाइनोमियल्स बट दोनों ही अलग हैं, कहीं पे भी सेम नहीं है, √a तो यहाँ पे √c है, √b है तो यहाँ पे √d है, कोई सेम नहीं है। तो डायरेक्टली इसमें क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई में क्या होता है, पहले √a को √c से किया तो √ac आ जाएगा, फिर √a को d के साथ किया तो √ad आ जाएगा, फिर b को √b को √c से किया तो √bc आ गया, और √b को √d से किया तो √bd आ जाएगा। यानी कि इसमें जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही नॉर्मल आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो आपको पता ही है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, x² प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है। बस फ़र्क क्या है कि x की जगह अभी कितना है रूट ए और y की जगह कितना है रूट बी। तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर, प्लस 2xy की जगह क्या आ जाएगा 2, ठीक है। x की जगह आ जाएगा रूट ए और y की जगह कितना आ जाएगा रूट बी, प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह क्या है रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा a, 2 रूट ए इंटू रूट बी क्या हो जाएगा 2 रूट ए इंटू बी, और प्लस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कभी भी अगर आपको रूट में इस तरीके से ऑपरेशंस दिखेंगे, आइडेंटिटीज़ लगाना होगा तो इस तरीके से लगाया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, ठीक है। देखिए जल्दी से देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करना है, इससे पहले मैंने कुछ आपको आइडेंटिटीज़ को किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो बताया। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो इसमें देखा जाए तो जनरली कोई आइडेंटिटी नहीं लग रहा है, इसमें नॉर्मली हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो देखो आप ना वो आइडेंटिटी याद भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो। डायरेक्टली तो मल्टीप्लाई बाइनोमियल से बाइनोमियल करने आता ही है आप लोगों को। तो कैसे करते हैं, 5 को पहले 2 से करोगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर 5 को रूट 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5 रूट 5 आ जाएगा। फिर रूट 7 को 2 से करोगे तो 2 रूट 7 आ जाएगा, प्लस रूट 7 को रूट 5 से करोगे तो बच्चों 7 5 ज़ा 35, इस तरीके से आ जाएगा। फिर एक बार चेक भी कर लिया करो कि कोई ऐसा तो नहीं है कि लाइक टर्म्स तो नहीं आ रहा जिसको प्लस किया तो इसमें कोई ऐसा टर्म्स नहीं है जिसको आप प्लस या माइनस कर सको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। तो देखो ये कि मिलता जुलता आइडेंटिटी है, जैसा अभी मैंने बताया था कि a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसी फॉर्म में है। a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी के फॉर्म में है। फॉर्म देख लिया करो, नंबर्स मतलब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, इसलिए यहाँ पे भी a तो यहाँ पे भी है। यहाँ पे रूट 5 है तो यहाँ पे भी रूट 5 है तो यहाँ पे भी रूट बी और यहाँ पे भी रूट बी, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो इसका हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, वही a प्लस मतलब x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस केस में एक्स स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट बी का स्क्वायर। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि इसके स्क्वायर से वो हट जाएगा। यानी कि ये एक तरीके से आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। तो अगर इसको सॉल्व करें इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बिल्कुल मैच खा रहा है इस आइडेंटिटी से, तो हमारा हो जाएगा 5 a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी यानी कि b तुम्हारा कितना है, b तुम्हारा कितना है रूट 5 है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस रूट 5, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो अभी हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा है कि रूट ए प्लस रूट बी का अगर होल स्क्वायर होगा, देखो सेम आइडेंटिटी बस इसमें रूट लगा है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो क्या होता है रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 रूट ए इंटू रूट बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी और ये हो जाएगा b, सॉरी a स्क्वायर नहीं a आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा b आ जाएगा। यानी कि रूट a प्लस रूट बी का जो होल स्क्वायर है उसका आंसर क्या आता है a प्लस 2 अंडर रूट ए बी प्लस बी। तो उस इसी फॉर्म में इसको लिख देंगे, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा a। तो a कितना है तुम्हारा 3, a तुम्हारा कितना है 3, ठीक है। उसके बाद कितना आ रहा है 2ab यानी कि 2a की जगह आ जाएगा कितना 3 इंटू 7, ठीक है, ए बी का मतलब। फिर प्लस b, तो b कितना है तुम्हारा 7, तो ये कितना आ जाएगा 7 और 3 10 हो जाएगा, क्योंकि आप इनको प्लस कर सकते हो, प्लस का 2 रूट 21 इस तरीके से, ठीक है, 2 रूट 21 आप कर सकते हो। इसको बताइए, ये भी आप कर लोगे। a माइनस बी और a प्लस बी क्या आइडेंटिटी लग रही है, बस रूट में है तो रूट वाले आइडेंटिटी को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट a माइनस रूट बी इंटू अंडर रूट a प्लस अंडर रूट बी। तो इसका आइडेंटिटी कितना आ जाएगा रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी इज़ आवर आंसर, ठीक। तो a माइनस बी ने a कितना है तुम्हारा 11 माइनस b तुम्हारा कितना है 7, यानी कि 11 माइनस 7 यानी कि कितना आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर आपको आइडेंटिटी इस तरीके से करना है डायरेक्टली भी कर सकते हो या इस रूट वाले आइडेंटिटी को यूज़ करके भी आप कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारा
नेक्स्ट है रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, यानी कि अगर कभी भी डिनोमिनेटर्स में रूट में आपको इस तरीके से नंबर दिखाई दे, तो पहले तो बता दूं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में रूट में नंबर है बच्चों, तो उसको ना हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हैंडल करने का मतलब अब ये हुआ कि अगर आप उसमें कोई ऑपरेशन कर रहे हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर में रूट में नंबर है तो आप उसको हैंडल ईजिली नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक टर्म आ जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यानी कि जिससे हम डिनोमिनेटर से रेशनल या रूट के नंबर्स को हटा देते हैं। रूट हटाना, रेशनलाइज का मतलब सिंपल क्या है कि डिनोमिनेटर से रूट हटाओ। क्यों हटाओ भाई? ताकि आप उसको आसानी से हैंडल कर सको। क्लियर ये बात कि रेशनलाइज क्यों किया जाता है? हैंडल करने का मतलब क्या हुआ कि आप जब प्लस माइनस कर रहे हो, ऐसे ही जब रूट वाला दे दो नंबर जहाँ पे डिनोमिनेटर में भी रूट है, तो आपको वहाँ पे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, लाइक एलसीएम लेने में दिक्कत आ सकती है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने में तो और ज़्यादा दिक्कत आती है। इसलिए इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सके, सिंपल बना सके। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रूट में है तो उसको अगर हमें सॉल्व करना है तो उसको सिंपल तरीके से या इजी तरीके से सॉल्व कर पाएँ, इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि नीचे से डिनोमिनेटर को हटाना। पर मैं बता दूँ, नीचे से भले ही हम डिनोमिनेटर हटाते हैं बाय दी रेशनलाइज, लेकिन उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे अगर 5 को अगर मैंने 3+2 लिख दिया, तो 5 को अगर 3+2 लिख दिया तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, वो 3+2 भी अभी 5 के इक्वल ही है। तो वैसे ही रेशनलाइज में भी क्या होता है कि अगर रेशनलाइज करने के बाद भी जो तुम्हारा नीचे से रूट हट जाता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, अब चलिए रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज तो बहुत सिंपल है। अगर मान के चलो 1/√2 है, 1/√2 है, ठीक है, तो सिंगल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, √2 दिखा तो इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 × √2 कितना आ जाएगा? √2, और √2 × √2 कितना होता है आपको पता ही है, 2 हो जाता है। यानी कि आपने 1/√2 को रेशनलाइज करके कितना लिख दिया? √2/2। पर मैं फिर से याद दिला दूँ, 1/√2 और √2/2 ये दोनों सेम ही है बच्चों, ये दोनों वैल्यू सेम है। बस क्या है कि इसमें डिनोमिनेटर में रूट लगा है और इसमें न्यूमरेटर में रूट लगा है, यानी कि डिनोमिनेटर से आपने रूट को हटा दिया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम है, बट रेशनलाइज कर देने से नीचे से रूट हट जाता है, जिससे कि उसको हैंडल करना या ऑपरेशन करना ईजी हो जाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कैसे होगा? 1/√7 है। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? √7 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √7 नीचे भी। तो कितना हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1/√7 को आपने रेशनलाइज कर दिया, कितना लिख दिया? √7/7 हो गया रेशनलाइज। डिनोमिनेटर से रूट हट गया। डिनोमिनेटर से रूट हटने का मतलब क्या हुआ कि अब आप इसको आसानी से हैंडल कर सकते हो। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? 1/2 + √3, यानी कि जिसमें 2 टर्म्स दे दिया है, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइन कौन सा है। ठीक है, प्लस है या माइनस है, उसका अपोजिट साइन लेके उसी नंबर्स को ऊपर और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? 1/2 + √3 है, तो हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 - √3 से, और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई को आप ऐसे ब्रैकेट लगा के भी दिखा सकते हो, 2 - √3 से। आई रिपीट, यहाँ पे 2 + √3 था तो मैंने नंबर को क्या ले लिया? 2 - √3, उसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और ऊपर भी करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो 2 - √3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो कितना आ जाएगा? 2 - √3 ये आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है और अब मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a + b × a - b, a + b × a - b, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी जो लग रही है वो a + b × a - b की। और आपको पता ही होगा a + b × a - b की आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b²। आई रिपीट, a + b × a - b की आइडेंटिटी क्या होती है? a² - b²। तो ये कितना बन जाएगा? a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 - √3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा 2 - √3 और नीचे क्या आ गया? 1। तो आपने 1/2
2 प्लस रूट थ्री को रेशनलाइज कर दिया और क्या बना दिया 2 माइनस रूट थ्री अपॉन में 1। रूट देखिए अब नीचे से हट गया। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि 1 अपॉन 2 प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1। दोनों वैल्यू सेम ही है, आप अलग नहीं कह सकते हो, यानी कि इनकी वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है, यानी कि इनको बराबर भी लिख सकते हो। मतलब इसकी जगह तुम ये यूज़ करो या इसकी जगह ये यूज़ करो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये रेशनलाइज हो गया। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5 अपॉन रूट थ्री माइनस रूट फाइव है, इसको भी रेशनलाइज करना है। तो इसको कैसे रेशनलाइज करेंगे? फिर से वही वाली बात, आपको ध्यान रखना है कि साइन क्या लगा रहा है। यहाँ पे माइनस लग रहा है, तो माइनस लग रहा है तो सेम नंबर को लेंगे बट साइन क्या चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 अपॉन रूट थ्री माइनस रूट फाइव है। ठीक है, अब ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री प्लस रूट फाइव से। माइनस था तो क्या बना दिया, प्लस। नीचे भी उसी प्रकार से देखिए, ब्रैकेट लगा दोगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि साइन वगैरह में कई बार गलती हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट फाइव। ठीक है, यानी कि रूट थ्री माइनस रूट फाइव था डिनोमिनेटर में, तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव से और रूट थ्री प्लस रूट फाइव से ऊपर देखिए न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, अब आपको पता है ये मोनोमेल है और ये बाइनोमेल है, तो 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 5 इससे भी होगा। तो कितना बन जाएगा आपका, 5 रूट थ्री प्लस 5 रूट फाइव हो जाएगा। नीचे फिर से आइडेंटिटी लगेगी, नीचे तो ऑलमोस्ट हर बार आपकी आइडेंटिटी लगेगी और आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तभी तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट फाइव इंटू रूट थ्री प्लस रूट फाइव, यानी कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट फाइव का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, 5 प्लस 5 रूट थ्री प्लस 5 रूट फाइव अपॉन, तो रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा 5। क्लियर है। अब ये 3 में अगर नीचे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ऊपर हो जाएगा रूट थ्री 5 रूट फाइव और नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 आ जाएगा। अब माइनस का 2 आ गया तो साइन को हमेशा ऊपर लगाया करो, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, यानी कि माइनस का साइन ऊपर लगा दो, 5 रूट थ्री, ठीक है, ब्रैकेट लगा के या दोनों में लगेगा। ठीक है, तो माइनस का 5 रूट फाइव और नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कि साइन हमेशा ऊपर लगा दिया करो, बस इतना सा है और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हमें नंबर को रेशनलाइज करना है।